हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन है लाइन की, उसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। हमारे पास एक लाइन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लें। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, और जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वो लाइन हमारे पास ये है। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और ओरिजिन से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो एक्स इंटरसेप्ट होता है लाइन का। क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट। और यहां पे हमने बी पॉइंट लिया है, ओरिजिन से लेके और बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है। तो जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है, तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्व टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्व टू 1, हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। तो a क्या है यहां पे, x इंटरसेप्ट, b हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट। जब हमारे पास ऐसा है तो हमारे पास ये जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है a,0, क्योंकि ये लेंथ हमारे पास कितनी है, a है, तो x एक्सिस पे a और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो a,0 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ऐसे b पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,b। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया कौन सा, b, कितना, 0,b। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन जो इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है, इसकी हमें लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, लेंथ, कि यहां से a से लेके b तक की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, a माइनस 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, और b माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ए बी की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, √a² प्लस b स्क्वायर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। यहां पे हमें यहां पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ना P, ये हमारे पास क्या है, A और B का मिड पॉइंट है। यानी ये लेंथ A से लेके P तक की लेंथ और P से लेके B तक की लेंथ, ये दोनों सेम है। तो P हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे P को, a/2 और b/2, क्योंकि a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2, तो हमारे पास a/2 और b/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी हाइट है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और हमें इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी मॉडुलस लेना है। क्यों, क्योंकि हमें एरिया किस में रखना है, प्लस में रखना है, और एरिया हमेशा कैसा होता है, प्लस में ही होता है। अब इसके बाद हम बात करें सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल AOB। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास ट्राइंगल बन गया AOB। ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर इसका सेंट्रोइड होगा कहीं ना कहीं,
जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से, उस सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो a प्लस 0 प्लस 0, तो हमारे पास आ जाएगा a बाई 3, ऐसे ही b बाई 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रोइड। अब हम इस इक्वेशन को और इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे यहां पे। तो आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं यहां पे। आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। कब हमें ये इक्वेशन यूज करनी है? जब आपको एक्स इंटरसेप्ट दे रखा हो और वाई इंटरसेप्ट की हमारे पास जब बात करता हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, बी है। अब यहां पे पॉइंट लेना हो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या लेंगे, a, 0 लेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, 0, बी। ए और बी दोनों एक्सिस के बिटवीन जो इंटरसेप्ट लेंथ है ए बी, वो कितनी होगी, √a² प्लस b²। और मिड पॉइंट ऑफ ए बी a/2 और b/2 होगा हमारे पास यहाँ पे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका एरिया हमारे पास कितना होगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी, या ये कह सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर 1/2 इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट। और फिफ्थ जो पॉइंट हमारे पास, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल AOB, वो हमारे पास आएगा a/3 और b/3। एक्स इंटरसेप्ट में किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, और वाई इंटरसेप्ट में किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, यहां पे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल AOB होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जब जनरल इक्वेशन होती है उसको हम किस में चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो किस तरीके से हमें चेंज करना है? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, जनरल लाइन में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हमें जनरल लाइन गिवन है, जनरल लाइन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जनरल लाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखें, सिंस इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x/a होता है, और इधर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम कांस्टेंट को किधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ओके। तो ये हम क्या ले गए इसको राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या हो गया, -c। अब यहां पे किससे, ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी। अब यहां से आप देखें कि जब यहां पे हमने किससे डिवाइड कर दिया, ए बी से, तो यहां पे ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x/b, और यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, -c/b आ जाएगा। तो x/a की कंडीशन चाहिए हमें, किसकी चाहिए, x/a। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर लें, दोनों तरफ -c से डिवाइड कर लें, क्योंकि इससे हमें फायदा क्या होगा, यहां पे अपन 1 बना पाएंगे। तो a/-c और by/-c इज इक्वल टू -c/-c। तो ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x/-c/a, ओके। और ये हमारे पास क्या हो गई, y/-c/b, क्योंकि इस a को हमने नीचे उतार लिया यहां पे, ऐसे ही b को भी, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब आप यहां पे ये देख पा रहे हैं कि फॉर्म कैसी बन रही है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम ये कह सकते हैं कि x/A y/B इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या बन गई, इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। और यहां पे ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, और यहां पे जो हम यूज करेंगे a की वैल्यू, वो कितनी होगी हमारे पास, -c/a। तो ये कितना हो जाएगा, -c/a। एंड y इंटरसेप्ट कैपिटल भी हो गया यहां पे, -c/b
बी। इस तरीके से हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे किसी भी जनरल इक्वेशन का। ठीक है, तो अब आप देखें हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म में, सीधे लिखना है एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। ये दोनों आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो हम चेंज करते हैं किसी भी लाइन को, क्योंकि चेंज कर लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहां पे, फर्स्ट ये हमारे पास लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है और हमें इसको क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देख लें a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 24। तो यहां पे देखो a का मतलब हमारे पास क्या है, ये x इंटरसेप्ट, क्या है हमारे पास x इंटरसेप्ट। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस सी अपॉन ए, तो इसका मतलब ये हमारे पास माइनस है, c की वैल्यू कितनी है माइनस 24 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 24 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24। एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास कितना है b। जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस सी अपॉन बी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस 24 अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 6 जा 24। तो ये हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। देयरफॉर इक्वेशन किसकी, इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई किसी भी जनरल लाइन की। अब यहां से जितने भी पॉइंट्स हमने फाइंड करे वो सारे के सारे अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। अब देखें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो y इंटरसेप्ट है वो डबल है किसका, x इंटरसेप्ट का। b हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट, a हमारे पास क्या है x इंटरसेप्ट। तो यहां पे y इंटरसेप्ट a इंटरसेप्ट का डबल है एंड पॉइंट जिससे लाइन पास होती है वो हमारे पास क्या है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, 2। क्या गिवन है क्वेश्चन में, अच्छे से समझें कि y इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ x इंटरसेप्ट एंड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P 1, 2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बात किसकी कर रहा है, इंटरसेप्ट की। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो कौन सी होगी हमारे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या कर रहा है कि b की वैल्यू कितनी यूज करनी है, हमें 2a यूज करनी है। तो यहां पे क्या हो गया x अपॉन ए वाई अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। ओके, हमने दोनों वैल्यू यूज कर ली, b की जगह क्या यूज कर लिया 2a। अब यहां से हम क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ गया 2a, a से a डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया 2x और ये 2a से 2a डिवाइड हो गया तो ये कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन हो गई। बट अभी हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, a की नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, सिंस लाइन फर्स्ट पासेज टू पॉइंट P 1, 2। कोई भी पॉइंट से अगर लाइन पास होती है तो ध्यान रखें, ये लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से अगर पास होती है तो ये वैल्यू होती है x की और ये होती है y की, वो उस लाइन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब है आपको x की जगह तो क्या रख देना है
x1 और y की जगह क्या पुटअप कर देना है y1। तो हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 1 और ये कितना हो गया 2 इज इक्वस टू 2a। तो यहाँ पे अपने पास हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वस टू 2a। तो यहाँ पे हो गया 2a इज इक्वस टू 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई a 4/2। तो हम क्या कह सकते हैं a इज इक्वस टू 2 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू किसकी आ गई a की। तो फाइनल जो इक्वेशन है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास क्या होगी, वैल्यू आ गई हमारे पास a की। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम ये कह सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जब हमें रिलेशन दे रखा हो किसके अंदर, इंटरसेप्ट्स के अंदर और पॉइंट से लाइन अगर पास होती। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा यहां पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं, क्या है इंटरसेप्ट्स हैं, उनका जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, वो कितना है, यानी 1/a इज इक्वल टू m एंड 1/b इज इक्वल टू n। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सीधा सा क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस is m and reciprocal of intercept y is equals to n, then find the equation of the line। तो since यहां पे हमें क्या गिवन है 1/a is equals to m और ये हमें क्या गिवन है 1/b is equals to n। किसी भी इक्वेशन में फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए a की, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a तो यहां चला जाएगा और m इसके नीचे आ जाएगा। तो a is equals to क्या हो जाएगा 1/m। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n। सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यूज यहां पुटअप कर देंगे तो x/1/m और y/1/n इज इक्वल टू 1। अब m कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और n भी यहाँ पे y के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी mx प्लस ny इज इक्वल टू 1, या फिर अपन ये कह सकते हैं mx प्लस ny माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, लाइन की। ठीक है, रेसिप्रोकल था इंटरसेप्ट्स का m और n, हमने यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली a और b की, और सीधे किस में पुटअप कर दी, इक्वेशन में पुटअप कर दी, और यहां से इक्वेशन फाइंड हो गई mx प्लस my माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे हमें कह रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2, दोनों इंटरसेप्ट्स का सम कितना है 2 है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes to point 1,2। ठीक है, अब यहां से आप देखें कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस a। ठीक है, लाइन हमारे पास क्या है x/a y/b इज इक्वल टू 1। यहां से b की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे x/a प्लस y/2 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो अपने पास कितना हो गया a इंटू 2a माइनस a। तो ये कितना हो गया 2 माइनस a इंटू एक्स, और ये
ए वाई इज इक्वल टू 1। अब ये किससे पास हो रही है लाइन? 1,2 से। जब लाइन 1,2 से पास होगी तो हम x और y की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू 2। तो 2 माइनस ए अपॉन a इंटू 2 माइनस ए, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 2a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या बच गया? 2 प्लस ए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 2a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास कितना हो गया? a माइनस 2a, और ये हमारे पास कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब हमारे पास ये क्या आ गई? इक्वेशन आ गई, तो अब हम इसके क्या कर लेंगे? फैक्टर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर्स कर लेंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की वैल्यूज आ जाएंगी। एक आ जाएगी a1 फर्स्ट, और दूसरी हमारे पास कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू a2। यानी दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे? वैल्यूज आ जाएंगी ए की। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी? बी की। ठीक है, b1 और b2, यानी 2 वैल्यूज आ गई, और वो वैल्यूज हम किस में पुटअप कर देंगे? इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे यहां से। ठीक है, तो यहां से हमें इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या करना है? फॉलो करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या गिवन होगा। हमें कह रहा है कि जो ट्राइंगल बनता है उसका जो सेंट्रोइड है वो हमारे पास 1,2 है। कितना है? 1,2। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें लाइन की क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें, हमें ये पता है कि जो हमारा सेंट्रोइड है वो हमारे पास क्या है? a/3 और b/3, और ये हमें कितना गिवन है? 1,2। ठीक है, तो यहां से देखो ये दोनों सेम हो गए, तो इनकी कंपेयर कर लेते हैं। a/3 इज इक्वल टू 1 एंड b/3 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? x/a y/b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू पुटअप कर देंगे और b की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा? x/3 y/6 इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप एलसीएम भी ले सकते हैं। कितना आ गया? 6 आ गया। तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 2x, 6 1 जा 6, तो ये कितने हो जाएंगे? y इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आई वो कितनी आई? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स।